चिकन बोटी फ्राई और साथ में पराठा इफ्तार के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, जिससे पेट भी भरेगा और खाने में भी रहेगा बहुत ही ज़बरदस्त। तो चलिए बनाएंगे आज हम चिकन बोटी फ्राई, जो बहुत ज़बरदस्त रहेगा, और साथ में ये पराठा, और जिससे आपका पेट भी भरेगा और खाने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ अलग डिश आप इफ्तारी पे इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपका मुँह भी खुल जाएगा और साथ ही खाने में भी है बहुत ज़बरदस्त। तो चलिए बनाते हैं चिकन बोटी फ्राई और पराठा की ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 हरी मिर्च ले ली है, उसमें थोड़ा हरा धनिया हम डाल देंगे, और साथ में यहाँ पर मैंने ले ली है 100 ग्राम दही। तो हमें इसे पीस लेना है, इसे हम चिकन फ्राई में भी इस्तेमाल करेंगे और बाद में इसकी चटनी की तरह भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं। तो अब हम इसमें से चलिए मैरिनेट करते हैं चिकन को, तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन, जिसके इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में टुकड़े कर लिए हैं। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया स्वाद अनुसार। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, साथ में आधा टीस्पून और लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। साथ में हाफ टी स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में जो हमने दही वाली चटनी पीसी थी ना, उसमें से ही हमें इसमें 3 टीस्पून ऐड कर देनी है, और साथ में आधा नींबू का रस भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये आधा नींबू का रस भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये फूड कलर में इस्तेमाल कर रही हूँ, लगभग 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने चिकन में बहुत ही अच्छे से मिला लेना है, और 2 से 3 घंटे तक हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इससे हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा और साथ में चिकन जल्दी भी गल जाएगा। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए लगभग 2 घंटे तक। और ये देखिए जो हमने चटनी पीसी थी ना, उसमें हम नमक डाल देंगे और इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे चटनी की तरह। इसमें मतलब हमारा मसाला भी हो गया और साथ में चटनी भी। अब आटा हम गूंद लेंगे। तो आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है, और 1 कप ही हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा। आप चाहे तो सिर्फ मैदे से या सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हैं। साथ में नमक हम इसमें डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल से क्या है ना, बहुत अच्छा सा ये मिक्स होता है और पराठे हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए, तेल या आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमें आटे में इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले, उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो जब आटे में तेल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद पानी डालेंगे, और आटा जैसे हम गूंथते हैं नॉर्मली, वैसे ही आटे को गूंथ लेंगे। तो ये देखिए आटा भी हमारा गूंथकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तेल लगाकर आप रख दें या बाद में तेल लगाकर थोड़ा सा गूंथ ले, दोनों ही चलेगा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक मैंने रख दिया। उसके बाद 2 घंटे बाद हम यहाँ पर चिकन को फ्राई करने वाले हैं। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने तेल डाल दिया। 2 घंटे तक कम से कम आप मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ज़्यादा मैरिनेट होने से। उसके बाद जो मैरिनेटेड चिकन है वो हम तेल में डाल देंगे। तेल अच्छा गर्म होने के बाद डालना है हमें। और तेल में चिकन डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पहले भूनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से इसमें से खुशबू आ रही है सारे मसालों की। बिल्कुल भी एकदम ओवर मसाले हमने नहीं डालना है, बस इसी तरीके से आप मसाले डालेंगे ना, बहुत अच्छा सा आपका ये चिकन बोटी फ्राई बनकर तैयार होगा। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे इस तरह से मीडियम फ्लेम पर मिलाते हुए भून लेंगे। और फिर जैसे आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, और तेल भी रिलीज़ होने लग गया है, और हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं बटर, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से पूरा ड्राई हो गया ना, तब मैंने इसमें ऐड कर दिया बटर। इससे हमारे चिकन में बहुत अच्छी शाइनिंग भी आ जाएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से यहाँ पर बटर को मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा चिकन बोटी फ्राई जो है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल रेडी है। आटे को भी मैंने यहाँ पर 15 मिनट रख दिया था ढककर। उसके बाद मैंने तेल लगा लिया, और तेल लगाने के बाद हम इसे फिर से गूंथ लेंगे ताकि हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो पहले भी तेल लगा कर रख सकते हैं, फिर बाद में आपको सिर्फ गूंथना पड़ेगा। अब हम इस तरह से पराठा जैसे बनाते हैं वैसे ही हम लोई ले लेंगे, गोल शेप कर देंगे, उस पर सूखा आटा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो पहले यहाँ पर हम रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। आप जैसा पराठा पसंद करते हैं बनाना, लेयर वाला, बिना लेयर वाला, वैसा आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लिया, और फिर हमें इसे रोल कर दूंगी इस तरह से। अलग अलग तरीके का जैसा आप पसंद करते हैं वैसा पराठा आप इसे बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे।
और ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो हम इस पर सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगाकर हम इसे फिर से रोल कर लेंगे। तो ये हमने देखिए फिर से इसे बेल लिया है। और बेलने के बाद अब हम तवा गरम करने के लिए रख देंगे। जब तवा गरम हो जाएगा तब हम इस पर घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद अब हम पराठे को इस पर रख देंगे। हल्के हल्के से गोल्डन स्पॉट हम इस पर आने देंगे। जब गोल्डन स्पॉट आ जाएंगे तब हम इसे पलट लेंगे। और दूसरी तरफ से भी देखिए गोल्डन स्पॉट आ गए हैं, तब हम इसे पलट कर इस तरह से देसी घी लगा लेंगे। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। फिर उसके बाद हमें बस इसी तरह से जैसे हम पराठे को सेकते हैं, घी लगाकर दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन मार्क्स आने तक इस तरह से पराठे को सेक लाना है हर तरफ से, ताकि पराठा हमारा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। तो ये 2 पराठे मैंने बना लिए हैं और उस पर हम डाल देंगे इस तरह से हमारी चिकन बोटी फ्राई। क्योंकि हमें चिकन बोटी फ्राई का टेस्ट अभी और बढ़ाना है, तो हम इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च और साथ में अनियन रिंग भी रखेंगे, ताकि आपके जो रोटी पराठे के साथ आप खाएंगे ना चिकन बोटी, उसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाएगा। और साथ में हमारी चटनी भी हम रख देंगे। तो एक पुदीने का पत्ता, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ मैंने इस पर डाल दिया है। साथ में चटनी के साथ आप सर्व कीजिएगा। ये पराठा और चिकन बोटी फ्राई की रेसिपी सभी को बहुत पसंद आएगी। और आपको ये कैसी लगी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।